मजलिस। आज मेरी तकरीर का मौजू है हिंदुस्तानी मुसलमानों के जवाल के असबाब। ये एक ऐसा दिल खराश मौजू है जिस पर हम जैसे का कलाम करना सूरज को चिराग दिखाने के मानिंद होगा, लेकिन जब हम सदर साहब के हुक्म से खड़े हो गए हैं तो मैं मुनासिब समझती हूँ कि कुछ बयान कर दूँ। अल्लाह से दुआ करे कि हम सबको कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मोहतरम हजरात, हमारा वतन हिंदुस्तान जो सारे दुनिया में मशहूर है, आज तरह तरह के मसाइल से दो चार हैं। मुख्तलिफ तहजीबों का गहवारा, कौमों का मस्दन, मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले, किस्म किस्म का तर्ज जिंदगी अपनाने वाले का ये वतन, सरसब्ज शादाब बागों का देश आज ऐसे मसाइल में गिरफ्तार है कि कायदीन की क़यादत और रहनुमाओं की रहनुमाई और अक्लमंदों की अक्लें हैरानों परेशान और हल तलाश करने में नाकाम है। सामाईन इकराम, मुसलमानों को अपने वतन से मोहब्बत है, उसके जर्रा जर्रा से प्यार है। वतन की मुश्किलात, वतन के मसाइल और दुश्वारियों का मुसलमानों को दुख दर्द देते हैं, लेकिन आज हिंदुस्तानी मुसलमानों को यह कहकर सताया जाता है कि पाकिस्तानी हो, और कभी मदारिस इस्लामिया को दहशतगर्दों का अड्डा बताकर मुसलमानों को और उलमा को परेशान किया जा रहा है, और कभी बाबरी मस्जिद को शहीद करके मुसलमानों को अजियत पहुंचाई जा रही है, तो कभी मस्जिदों में नमाज से रोककर मुसलमानों के दिलों को मजरूह किया जा रहा है, तो कभी मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान देने से मना किया जा रहा है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की सबसे बड़ी अक़लियत है, लेकिन उसके बावजूद आज उनकी हालत यह है, उनके चेहरों पर छाई मायूसी देखी नहीं जाती। बच्चे मुस्कुराहटों से महरूम हैं, नौजवान बेरोजगार है, बूढ़े बेसहारा है, औरतें बेबसी और बेकसी की जिंदगी गुजार रही है। उन मुसलमानों की कोई सियासी और माशी तंजीम नहीं है, उनके तालीमी इदारे मौत और जिस्म की कश्मकश में मुब्तला है, उनके माबूद गाहें खामोश हैं, उनकी आबादियों पर वीरानी छाई रहती है, उनकी सनअतें मुंतशिर हैं और उनकी कुव्वत इरादी मुजमइल हो चुकी है। दोस्तों, हिंदुस्तानी मुसलमान पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, मुल्क के हर गोशे में आबाद है, यह जिंदगी के हर शोबे में दाखिल है, ये हर सलाहियत के मालिक है, उनमें कोई फिक्र की कमी नहीं है, उनमें इल्म की कमी है न अमल की, उसके बावजूद जिंदगी की मुसर्रतों और खुशियों से महरूम है। ये खोखली हंसी हंसते हैं, इनकी मुस्कुराहट फीकी फीकी होती है, ये उखड़ी उखड़ी सांस लेते हैं, इनके नौजवानों में जवानी नजर नहीं आती। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यही हिंदुस्तानी मुसलमान कल तक एक अजीम कुव्वत के मालिक थे, उनमें बेमिसाल लीडर थे, उनमें बेहतरीन डॉक्टर थे, बेहतरीन दानिश्वर थे, बेहतरीन माहिरीन तालीम थे, सियासतदां थे, हुक्मरां थे, ताजिर थे, सनतकार थे, शायर व अदीब थे, साइंसदान थे, एडिटर व सहाफ़ी थे, हुकूमत के मुशीर व सलाहकार थे, अफसर और बाबू थे। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। उनकी आंखों में उकाब झांकते थे, उनके चेहरों पर सूरज दमकता था, ये शेरों के पंजे मड़ोड़ देते थे, ये आसमान की तरफ देखते थे तो सितारे खौफजदा होकर आंखें बंद कर लेते थे। अजीजाने गरामी, लेकिन अब ये सवाल है कि हिंदुस्तानी मुसलमान क्या हुए? एहसासे बरतरी में सरसार एहसासे कमतरी के दलदल में क्यों फंस गए? यही मुसलमान जो कल तूफान से हंसते खेलते टकरा जाते थे, आज हवा के मामूली झोंके से क्यों घबरा जाते हैं? ये मुसलमान जो मौत की आंखों में आंखें डालना ही जिंदगी समझते थे, आज मौत की तस्वुर से ही क्यों परेशान हो जाते हैं? ये मुसलमान जो हर मुसीबत को मुस्कुरा कर बर्दाश्त करते थे, आज बाद सर के एक ही झोंके पर ठंडी सांस क्यों भरने लगते हैं? ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा कब तक होता रहेगा? उसका जवाब ये है कि ये इसलिए हो रहा है कि हमने कुरान के दर्स को भुला दिया, इताअते खुदाबंदी छोड़ दी, सोमोसलात को किनारे लगा दिया, सुन्नते रसूलुल्लाह से मुंह मोड़ लिया। अलगर्ज ये जवाल उस वक्त तक होता रहेगा जब तक मुसलमान दर्स कुरान और इताअते खुदाबंदी, सोमोसलात, इताअते रसूल और फलसफा खुदी पर यकीन महकम और अमल पे हम के साथ अमल दरो आमद ना होंगे। इसलिए कि दिल के फफूल जल उठे हैं सीने के दाग से, दिल के फफूल जल उठे हैं सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से।
नौजवानों ने मिल्लत कुरान शाहिद है कि रोज़ अव्वल से ही खुदा ने मुसलमानों को अमानत का मजहब सौंपा है, इसलिए कि खुदा ने मुसलमानों को कुरान करीम अता किया है। उसकी रोशनी में हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के पास जो कल था वो आज भी है, उनके पास कुरान कल भी था और आज भी है। इस दौलत में कोई कमी नहीं आई है। उन मुसलमानों की रगों में दौड़ने वाली खून की रंगत में कोई तब्दीली नहीं हुई है, लेकिन अफसोस होता है कि उसके बावजूद ये मुंतशिर क्यों हो गए हैं। उनको ये एहसास क्यों हो गया है कि वो कमजोर हैं। उनके जलाल और जमाल में कमी क्यों आ गई है। उनके जलाल और जमाल में कमी क्यों आ गई है। उनकी आंखों की चमक मानिंद क्यों पड़ गई है। उनके रुखसारों की ताबंदगी मायूसी की स्याही में क्यों तब्दील हो गई है। उनका माजी कैसा था और हाल कैसा हो गया है। आखिर ये मुसलमान जो सरबराही के लिए पैदा हुए थे अपना सरबराह क्यों तलाश करने लगे हैं। यही मुसलमान जिसने कभी दरियाओं और समुद्रों पर हुकूमत की थी, यही मुसलमान जिसने कभी शहर और बयाबां अपने ज़ेर नगी किए थे, यही मुसलमान जिसके हुक्म की ताबेदारी जंगल के बेजुबान जानवरों ने की थी और मशरिक से मगरिब और जुनूब से शुमाल तक उड़ती हुई हवाओं ने की थी। हाँ, वही मुसलमान आज हैरान और परेशान, अफसरदा और गमनाक जिंदगी के मुकाबले में बेबस और बेकस और लाचार और मजबूर नजर आ रहे हैं। हाज़रीन मजलिस, आखिर मुसलमानों को ऐसा दिन क्यों देखना पड़ गया। क्या असबाब अवामिल हैं जिन्होंने मुसलमानों के उरूज को जवाल से, इक़्तिदार को महकूमी से, इज्जत व नामूरी को जिल्लत व खारी से बदल दिया। मुत्तहिद हो तो बदल डालो दुनिया का निज़ाम, मुत्तहिद हो तो बदल डालो दुनिया का निज़ाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। बिरादरान मिल्लत और नौजवान साथियों, आज मुसलमानों को अपने अंदर तब्दीली पैदा करने की ज़रूरत है और अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। इतना बदलने की ज़रूरत है कि हमारे साथ हमारे माहौल बदल जाए, हमारे हालात बदल जाए, एक नई ज़िंदगी हो, नई दुनिया हो, नई फ़िज़ा हो और एक नई आबो हवा हो। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, आज मुसलमानों को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत है, इख्तिलाफत को मिटाने की ज़रूरत है और आपसे में भेदभाव ख़त्म करने की ज़रूरत है। एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने की ज़रूरत है और अपने अंदर तअस्सुब और फ़िरका बंदियों की जंजीरों और बंदिशों को तोड़ फेंकने की ज़रूरत है और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रस्सी को मजबूती से पकड़ने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आज भी मुसलमान मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाए तो ये मुसलमान वही मुसलमान है जिसने ज़ंजीर गुलामी में जकड़े हुए हिंदुस्तान को अंग्रेज जैसे जाबिर और जालिम से आज़ाद करा लिया। आज भी हिंदुस्तान को उनको कुफ्फार से आज़ाद कराकर हिंदुस्तान का काया पलट देंगे, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आज़माता चल, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आज़माता चल, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता चल। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर खत्म करनी चाहती हूँ। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।